हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो सबसे पहले करेंगे मार्केट के एनालिसिस और उसके बाद करूँगा मैं अपना कुछ स्टॉक्स आप लोगों के साथ शेयर, और फिर बात करते हैं निफ्टी की। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था निफ्टी का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो था आपका 23,350 का, और बट मार्केट ने उसके अबव ही सपोर्ट लिया। और मार्केट कह सकते हो आपने जो उसका रेजिस्टेंस था, शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस जो कि था 23,893 का, उसको तोड़ते हुए मार्केट ने कम बैक किया है। कह सकते हो होपफुली कि ये अच्छा कम बैक हो सकता है मार्केट के लिए फ़िलहाल के लिए। और बात करें तो आगे का क्या व्यू रहता है, तो उसके लिए पहले मैं आपको ले चलता हूँ मंथली पे। तो मंथली पे अगर आप आएँ तो मंथली पे आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये है हमारा नवंबर मंथ का कैंडल और ये है दिसंबर का। तो आप देखोगे मार्केट ने जब टॉप लगाया था वहाँ से मार्केट अक्टूबर से ही गिरना, एक तरह से आप कह सकते हो करेक्शन या डाउन ट्रेंड चालू कर दिया था। और फिर नवंबर ने जो अक्टूबर का लो था वो भी तोड़ा और एक सपोर्ट बनाया जो है 23,263 का मार्केट ने जब लो लगाया। और उसके बाद दिसंबर में इसी को फॉलो किया निफ्टी ने, और अब देखोगे तो जनवरी में अब वही जो नवंबर और दिसंबर को उसी को फॉलो अप दे रहा है। और होपफुली ये जो मार्केट का नवंबर और दिसंबर का हाई है वो जनवरी में ज़रूर टूटेगा, तो ये कह सकते हैं। और अभी के लिए अगर हम बात करें तो लेवल रहेगा आपका जो नवंबर का है 24,537 का। अगर इसको तोड़ते हुए मार्केट अप ट्रेंड की ओर जाता है तो वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और उसको तोड़ता है तो क्या पता हमें अच्छी खासी निफ्टी में बुलिशनेस दिख सकती है। तो ये है अभी का मेजर रेजिस्टेंस है मंथली वाला, तो यही है रेजिस्टेंस। तो आगे ले चलता हूँ आपको। और उसके बाद बात करें एफआईएस की सेलिंग की, तो एफआईएस की सेलिंग फ़िलहाल रुकी ही थी, बट हफ्ते में सिर्फ अभी एक दिन पॉजिटिव उन्होंने बाइंग करी है, बाकी दिन उनका नेट सेलिंग रहा है। पर पॉजिटिव उसमें ये है कि जो लास्ट वीक और उससे पहले वीक में जो वो सेलिंग के नंबर्स थे वो अब जाके कम हो चुके हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और डीआईस तो फ़िलहाल बाई ही कर रहे हैं। अब इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स अभी फ़िलहाल 13.50 के अराउंड है, जो कि कह सकते हैं हम नॉर्मल रेंज के आसपास है, घबराने वाली बात नहीं है। अगर ये ऊपर जाता है 14 के अबव तो घबराने वाली बात रहेगी। बाकी देखते हैं, फरवरी में बजट है तो क्या मार्केट कैसा रहता है। और मुझे जहाँ तक लगता है मार्केट अभी वॉलेटाइल ही रहेगा इस मंथ तक, क्योंकि बजट आएगा, बजट से पहले ये नॉर्मल चीज़ है। मार्केट 200-300 पॉइंट तो ऐसे ही वॉलेटिलिटी दिखा देगा। अब आगे की बात करें तो मैंने अपनी वॉच लिस्ट लेके आया हूँ और मैं आपके साथ लोगों के साथ शेयर करूँगा। और सेक्टर की बात करें तो सेक्टर अभी 3-4 सेक्टर है जो काफ़ी अच्छी तरह से आप कह सकते हो रिटर्न दे रहे हैं। एक तो है निफ्टी फार्मा, दूसरा है निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स, निफ्टी हेल्थ केयर और निफ्टी रियलिटी भी कह सकते हो पॉजिटिव की ओर जा रहा है। और अभी जो स्टार्ट हो रहा है वो निफ्टी ऑटो है। तो चलो मैं उसके रिलेटेड भी कुछ स्टॉक्स लेके आया हूँ, तो दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये है एम्बर एंटरप्राइज का चार्ट जो कि निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स के अंदर आता है, ये उसका पार्ट है। तो अगर हम देखें तो ये जो नवंबर से दिसंबर तक देखोगे स्टॉक ने खूब करेक्शन किया, बट एक उसने अपना जो सपोर्ट था उसका ये वाला मैं दिखाता हूँ आपको, इधर का सपोर्ट जो कि था 5420 का, उसको नहीं तोड़ा। और आप देखोगे वहीं से इसने अप ट्रेंड की ओर कंटिन्यूशन करा। तो अभी फ़िलहाल बात करें तो ये एक कंसोलिडेशन चल रहा है। मैं इसका 7,977 का वेट करूँगा। अगर उस पर ब्रेकआउट देता है तो ये स्टॉक अच्छा कर सकता है। अच्छा क्यों भी कर सकता है, क्योंकि वॉल्यूम आ रही है अच्छी खासी, आप देख सकते हो सेलिंग की वॉल्यूम्स भी नहीं है कोई। और दूसरी ये बात है कि इसका सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग है और होपफुली ये अच्छा करेगा। बाकी आप अपने एनालिसिस खुद करना।
आप किसी पर डिपेंड मत रहो, क्योंकि मार्केट में लॉसेस और प्रॉफिट चलता है, बट जब लॉसेस होगा तो कोई झेल नहीं पाता। अब इसकी अर्निंग्स भी आने वाली है, तो देखता हूँ कैसे चलता है ये स्टॉक। अब दूसरे स्टॉक की ओर चलते हैं, जो कि है फार्मा कंपनी से रिलेटेड। तो दूसरे स्टॉक का नाम है जाइडस वेलनेस। अब जाइडस वेलनेस में अभी अर्निंग्स कुछ अच्छी हुई है, प्रॉफिट भी कुछ बढ़ रहा है, और दूसरी ये बात है कि इसका एक 3 साल का हाई है जो ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो वो ये हाई है, ये रहा 2476 का, और आप कह सकते हो यहाँ पे टॉप बना चुका है दोनों बार, डबल टॉप पैटर्न, और इसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। तो अभी फ़िलहाल के लिए अगर ये ब्रेकआउट करता है तो ये स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, और अगर इसको देखें तो वॉल्यूम्स आ रही हैं और बाइंग वॉल्यूम्स अच्छी है सेलिंग के बराबर, और बीच में कुछ अर्निंग्स अच्छी नहीं आई थी, बट ये तब भी स्ट्रॉन्ग, देखो स्टॉक जो है स्ट्रॉन्ग रहा, उस अपने लेवल को रिस्पेक्ट किया, और फिर जब अर्निंग्स अच्छी आई उसके बाद इसने फिर अच्छा खासा रिटर्न दिया, और अब यहाँ पे भी कंसोलिडेशन कर रहा है, और इसका अर्निंग्स आएगी 14 फेब को। तो देखते हैं, बाकी मैं 2476 के लेवल का वेट करूँगा और उसके बाद एंट्री लूँगा। अब दूसरा स्टॉक है, वो भी एक फार्मा कंपनी है और आपको शेयर करता हूँ। तो थर्ड स्टॉक का नाम है लुपिन फार्मास्यूटिकल, और लुपिन एक लार्ज कैप कंपनी है निफ्टी फार्मा की, और बेस्ट कंपनी है कह सकते हो, और फंडामेंटली भी अब अच्छी हो गई है। पहले अगर आप देखोगे जो ये स्टॉक में ये जो करेक्शन हुआ था ये 2024 ये पहले और 2021 में, तो स्टॉक की तब फंडामेंटल अच्छी नहीं थी, और अगर आप देखोगे तो फंडामेंटल और प्रॉफिट्स लगातार बढ़ रहे हैं। और इस स्टॉक में बात करें तो देखेंगे आप कहीं ना कहीं बिग प्लेयर्स भी एक्टिव है, और ये क्योंकि वॉल्यूम्स भी दिख रही हैं और सेलिंग ना के बराबर दिख रही है, तो इसका जो लेवल रहेगा वो रहेगा 2402 का, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ एक कंसोलिडेशन हो 1-2 हफ्ते का, या मे बी 3 to 4 डेज़ का कंसोलिडेशन हो, तो वो अच्छा रहेगा स्टॉक के लिए, और मैं स्टॉक के लिए लेकर बुलिश हूँ। और ये मेरी अपनी वॉच लिस्ट है, प्लीज़ आप अपना खुद देखिएगा, क्योंकि ये सबके अपने हिसाब से अपने क्राइटेरिया होते हैं स्टॉक सिलेक्शन के, तो प्लीज़ इसको मत कॉपी करिएगा। अब फोर्थ स्टॉक है हेल्थ केयर से रिलेटेड, और अभी जैसे कि मैंने बताया निफ्टी हेल्थ केयर भी अच्छा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो स्टॉक में भी हमें कुछ ना कुछ मोमेंटम दिख सकता है। सो द स्टॉक नेम इज़ जोटा हेल्थ केयर। हेल्थ केयर से आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा, और जैसे कि मैंने बताया निफ्टी हेल्थ केयर का ही ये भी अंडर आता है, उसका स्टॉक है। तो अगर आप देखोगे तो इसने भी कहीं ना कहीं सितंबर से लेके और अभी नवंबर तक एक करेक्शन फेस में था, और उससे पहले स्टॉक काफ़ी अच्छा चला भी था, और अब फिर से अब जब दिसंबर में मार्केट सही भी नहीं था, मतलब आप कह सकते हो एक सेलिंग चल रही थी, तब भी ये स्टॉक देखोगे तो अच्छा खासा अप ट्रेंड में था, और अब ये कंसोलिडेशन कर रहा है इस लेवल पे आके। ये रहा लेवल वो, तो देखोगे यहाँ पे एक उसमें कंसोलिडेशन पैटर्न फॉर्म हो रहा है, और आप देखोगे जो हाई है इसका वो है 859 का, और फिर वहाँ से भी एक पुल बैक आया, और अब 824 के आसपास और 800 के आसपास ये अभी एक कंसोलिडेशन हो रहा है। तो जो मेरा ब्रेकआउट रहेगा वो मैं सोच रहा हूँ यहाँ का, जो कि लेवल है 859 का, जो इसका हाई है, जो इसका कह सकते हो रिसेंट 52 वीक का हाई है, मैं वहाँ एंट्री करना पसंद करूँगा, क्योंकि जब वो स्टॉक अगर जाता है उस तरफ तो कुछ ना कुछ कंपनी के अंदर और कुछ अच्छा हो रहा है, जिस वजह से इतनी आपको वॉल्यूम्स दिख रही है और इस तरह का आपको चार्ट दिख रहा है स्ट्रॉन्ग। और वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो ये देख सकते हो, ये वॉल्यूम्स आप देख रहे हो, ये हम जैसे रिटेलर की वॉल्यूम्स नहीं होती, ये बिग प्लेयर्स की वॉल्यूम होती है जिनको कुछ ना कुछ स्टॉक में दिख रहा है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, और निफ्टी का एनालिसिस सिंपल और शॉर्ट में था, और स्टॉक्स ये मेरे स्टॉक्स थे जो मैंने शेयर किया आपके साथ फॉर एजुकेशन पर्पस और नॉलेज पर्पस के लिए, कि आपको भी बाइंग और सेलिंग समझ में आए। और दूसरा ये कि मैं रिकमेंडेशन आपको बिल्कुल नहीं करता, और प्लीज़
डोंट कॉपी द ट्रेड्स। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।